कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह है जहाँ छोटी सी लापरवाही इंसान की जान ले सकती है। हर साल दुनिया दुनिया भर में सैकड़ों वर्कर्स कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक गैस की वजह से जान गंवा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कन्फाइंड स्पेस क्या है, कौन कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं, गैस टेस्टिंग कैसे की जाती है और एंट्री से पहले कौन कौन सा सेफ्टी प्रोसीजर ज़रूरी है। यह वीडियो हर उस वर्कर और सुपरवाइजर के लिए है जो इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन या ऑयल या गैस सेक्टर में काम करते हैं। अब हम जान लेते हैं कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस किसी भी ऐसी जगह को कहते हैं जहां एंट्री और एग्जिट लिमिटेड हो, नेचुरल वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, वर्कर कंटिन्यूअस रहने के लिए डिज़ाइन न किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेंगे मेन होल्स, वाटर टैंक, केमिकल टैंक्स, बॉयलर्स, टनल्स, सेवर्स। इन जगहों पे हवा का फ्लो बहुत कम होता है। ऐसे टॉक्सिक गैस जमा होकर डेंजरस लेवल तक पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से डेंजरस गैसेस होती हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इस गैस का स्मेल रोटेन एग के जैसा होता है, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्मेल भी महसूस नहीं होती। सिर्फ 1 मिनट सांस लेने में व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अगर 100 ppm पर कमजोरी होगा, 300 ppm पर वो इमीडिएट कोलैप्स हो जाएगा, यानी वो गिर सकता है, उसको चक्कर आ सकता है, और 700 ppm पे उसका डेथ भी हो सकता है। H2S कन्फाइंड स्पेस में सबसे डेंजरस गैस मानी जाती है, इसलिए गैस डिटेक्टर से हमेशा सबसे पहले H2S गैस चेक करते हैं। उसके बाद दूसरे पे आता है मेथेन CH4। ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ये कलरलेस होता है, इसमें एक्सप्लोजन रिस्क होता है। ये कंसंट्रेशन एलियल यानी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट पहुंच जाए, एक छोटी सी चिंगारी ब्लास्ट कर सकती है। अगर कन्फाइंड स्पेस में CH4 बढ़ जाए तो कन्फाइंड स्पेस एक बम की तरह एक्सप्लोड कर सकता है। अब तीसरा देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नॉन टॉक्सिक पर हाई कंसंट्रेशन में घुटन महसूस कराएगा। CO2 बढ़ेगा तो O2 कम होगा, वर्कर को चक्कर, कंफ्यूजन और अनकॉन्सिक्वेंस होगा। चौथा देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। कोई स्मेल नहीं होता इसका या कोई रंग नहीं होता इसका। ये बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन छीन लेता है। हेडेच, नौसिया, फिर सडन कोलैप्स हो सकता है। CO2 इतना डेंजरस है कि इसे कहीं भी लोग इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं या इसको कहा जाता है। पांचवा, लो ऑक्सीजन लेवल। कन्फाइंड स्पेस में सबसे कॉमन और सबसे बड़ा खतरनाक कम ऑक्सीजन को कहते हैं। अगर ऑक्सीजन 19.5 से कम है तो वर्कर को चक्कर, सांस लेने में कठिनाई, वो सही से सोच नहीं पाएगा, उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और वो 10 से 15% ऑक्सीजन पर कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो जाएगी। अब हम जानते हैं गैस टेस्टिंग कैसे की जाती है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले गैस टेस्टिंग को इग्नोर करना सबसे बड़ा क्राइम है। गैस टेस्टिंग के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है गैस डिटेक्टर कैलिब्रेशन। उसमें आएगा जीरो कैलिब्रेशन, बम्प टेस्ट और बैटरी चेकअप। एटमॉस्फेरिक टेस्ट हमेशा 3 चीज टेस्ट करते हैं: O2 लेवल और फ्लेमेबल गैस यानी LEL का परसेंटेज, और टॉक्सिक गैस जैसे H2S, CO, CO2 इत्यादि। तीसरा में हम चेक करते हैं मल्टी लेवल सैम्पलिंग। टेस्टिंग हमेशा टॉप, मिडिल और बॉटम में किया जाता है। यानी कोई टनल है, उसको सबसे पहले ऊपर, फिर उसके बीच में और फिर सबसे नीचे, यानी इन तीनों जगहों पे कोई सा भी गैस को हम आसानी से
टेस्ट करते हैं, क्योंकि गैस अलग अलग वेट के हिसाब से अलग अलग लेयर में स्टिल रहता है। कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी प्रोसीजर में हम देख लेते हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री बिना प्रोसीजर के सुसाइड के बराबर होता है। एंट्री से पहले या एंट्री के दौरान सेफ्टी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं PTW यानी परमिट टू वर्क। इसमें आता है हजार्ड असेसमेंट, गैस टेस्टिंग रिजल्ट्स, ऑथराइजेशन। सेकेंड में चेक करते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में आएगा फ्रेश एयर ब्लोअर, गैस डिल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस वेंटिलेशन। तीसरे में आएगा पीपीज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आते हैं हेलमेट, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जैसे SCBA यानी सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपार्टस या फिर एयरलाइन रेस्पिरेटर होते हैं। चौथा में आएगा स्टैंड बाई पर्सन यानी आउटसाइड वाचर यानी होल वाचर ही बोलते हैं उसको। इसमें आएगा रेडियो या कम्युनिकेशन सिस्टम, गैस डिटेक्टर, अलार्म मॉनिटरिंग। पांचवें में आएगा ट्राइपॉड, लाइफलाइन एंड हार्नेस। इसमें इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए ये बहुत काम में आता है। फिर वर्कर फॉल या तुरंत पुल आउट करने के काम में आएगा। 6 नंबर में आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम। हैंड सिग्नल से कम्युनिकेट कर सकते हैं या वायरलेस कोई वॉकी टॉकी से कर सकते हैं या फिर विजुअल कांटेक्ट से भी कर सकते हैं। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम रेडी। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम में सबसे पहले हम करेंगे रेस्क्यू प्लान। रेस्क्यू प्लान के बाद से SCBA, फिर आएगा फर्स्ट एड, उसके बाद से आएगा एम्बुलेंस रेडी। रेस्क्यू के बिना ट्रेनिंग भी मत करो।